Hello students, how are you all? So today what we are going to do, we will continue what determiners. Yes, in earlier class we have studied what are determiners, isn't it? And now we will start with the repetition of articles. Fine. So when articles are repeated in a particular sentence, it indicates something. Articles जब बार बार repeat होते हैं ना किसी sentence में, तो उनका कोई एक meaning होता है, ठीक है? For example, I have a red and pink dress. अब इसमें क्या हुआ? I have a red and a pink dress. तो क्या हुआ? आर्टिकल हमारा क्या है? अ, यानी ए जो लिखते हैं आप, तो ए को हमने क्या किया? दो बार रिपीट किया. सो इन सेंटेंस आई हैव अ रेड एंड पिंक ड्रेस. एक सेंटेंस है आई हैव अ रेड एंड पिंक ड्रेस. और दूसरा क्या कह रहा है? आई हैव अ रेड एंड अ पिंक ड्रेस. फाइन. ओके. सो अब यहाँ पर हमारे कैसे आर्टिकल्स रिपीटिशन कह रहा है. क्या रिपीट हुआ? अ. ठीक है, ये क्या हुआ? हमारा दो चीजें रिपीट हुई. सो इन सेंटेंस a single dress is referred to. In sentence B, two dresses, one red and other pink. अब क्या हुआ कि इसका क्या मीनिंग बनता है? I have a red and pink dress. एक ड्रेस है जो कि रेड और पिंक कलर की है, लेकिन जब हम दो बार अ लगा रहे हैं, I have a red and a pink dress, यानी कितनी ड्रेसेस है हमारे पास? टू ड्रेसेस. यानी दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो गया. ठीक है. सो नेक्स्ट इज thus when two or more adjectives qualify the same noun, the article is used before the first adjective only, as in example A. अब अगर कोई सेंटेंस जो होता है टू और मोर एडजेक्टिव्स यूज होते हैं. अब जैसे टू और मोर एडजेक्टिव्स मतलब जैसे रेड पिंक ऐसे दो यूज हो रहे हैं ना, एडजेक्टिव है ना, तो इसमें क्या किया उन्होंने? अ लगाया. सो इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके आगे हमारा अ लगेगा, सेकंड के आगे नहीं लगेगा. When two or more adjectives qualify different nouns, the article is used before each noun as in sentence B. See, जब वो नाउन के आगे लगाते हैं रेड पिंक ड्रेस, ठीक है, तो अब इसके आगे हमने लगा दिया अ, तो ये क्या करता है? ये बोल रहा है कि इट इंडिकेट्स अ नाउन, तो इनके आगे हमारा क्या लगा? अ लग गया. Hence are few examples. Shakespeare was a great poet and dramatist. The adjective great poet and dramatist qualify Shakespeare. The board comprises of a great poet and a great dramatist. The use of a before individual adjectives indicates that the sentence refers to two persons. तो हमारे पास ये आर्टिकल्स को अगर हम जब डबल करके लगाते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. For example, we use words like this, that, these, those or demonstratives. They are also determiners. Okay? जैसे हमने these, those, that, this, ये भी क्या होते हैं हमारे? दे आर ऑल्सो determiners. determiners इन्हें भी बोलते हैं, determiners. ठीक है. So we use words like this, that, these, those or demonstratives. They are also determiners. For example, the glass has to be washed.
दिस ग्लास हैज़ टू बी वॉश्ड। तो यहाँ हमारा डिटर्मिनर कौन सा लगा? दिस। दीज ग्लासेस हैव टू बी वॉश्ड, यानी कि दिस है तो एक गिलास हुआ है ना, सिंगुलर। जब दीज हो जाता है, दीज ग्लासेस हैव टू बी वॉश्ड, यानी बहुत सारे ग्लासेस। ठीक है। दैट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन आर फादर अवे एट अ डिस्टेंस। अच्छा, अब एक चीज है दिस एंड दैट। दिस किसके लिए यूज करते हैं? जो चीज पास होती है। और दैट किसके लिए यूज करते हैं? जो दूर होती है। दिस ग्लास, दैट ग्लास। फाइन। दैट पेंटिंग इज वेरी कलरफुल, दोज पेंटिंग्स आर वेरी कलरफुल। नाउ दैट पेंटिंग, जो पास में है वो दैट पेंटिंग, और जो बहुत दूर है तो दोज पेंटिंग्स आर वेरी कलरफुल। समझ रहे हो डिफरेंस को? This and that may be used before uncountable nouns also. This और that आप uncountable nouns के आगे भी लगा सकते हैं। For example, this water is clean. That cloud is floating away. अब अनकाउंटेबल नाउन होता है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। वाटर है, वाटर की क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। ऐसे ही क्लाउड्स हैं, उसको नहीं कर सकते। स्टार्स हैं, वो अनकाउंटेबल है। तो हमने कहा दिस वाटर इज क्लीन। ठीक है, तो इसके आगे भी क्या लग गया हमारा? डिटर्मिनर। नाउ वील मूव फर्दर। अब आएंगे हमारे पोजेसिव्स। Possessives, okay? Possessives. Now what are possessives? My, are, their, your, his, her. All are what? These all are what? These all are possessives. My, our, their, your, his, her. These are possessives. So, we'll read a paragraph below and find out. Read the following paragraph carefully. Sachin Tendulkar is a great cricketer. His coach started training him at an early age. He has played against many teams to win trophies for his country. All the players of the team practice regularly and their schedule is well planned. He often tells other players, our victory is possible because we always play as a team. One of his fans once told him, your matches are always watched with great enthusiasm. The words printed in bold, his, their, our and your are possessive because they indicate possession of the noun that follow them. अब इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कहा कि आर विक्ट्री। आर विक्ट्री जब बोला तो आर क्या है? आर हमारा है पोजेसिव नाउन, क्योंकि वो विक्ट्री से पहले लगा है, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव चीज से पहले लगा है। योर मैचेस, योर क्या हुआ? तुम्हारा मैच, है ना। तो योर जो हुआ वो भी क्या हुआ? पोजेसिव नाउन, पोजेसिव्स। अच्छा, अब जैसे हमने कहा हिज कोच स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम, तो यहाँ पर क्या आया? पोजेसिव, हिज। ठीक है। सो पोजेसिव कैन बी यूज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये किनके साथ यूज हो सकते हैं पोजेसिव्स? ये हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। ओके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। जैसे द कार इज बिग, आई थिंक इट्स कलर इज टू ब्राइट। यहाँ पोजेसिव क्या है? इट्स कलर इज टू ब्राइट। योर बुक्स आर नॉट न्यू, योर इज पोजेसिव आउट हियर। देयर स्कूल इज क्लोज नाउ, यहाँ पोजेसिव क्या हुआ? देयर, उनका स्कूल बंद हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव के बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। Distributive, as the name suggests,
है ना। आप एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे जैसे नाम है चीज़ों के, ठीक है, जैसे जैसे नाम है वैसे ही उसकी बारे में डिटेल होती है, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। Distributives like either, neither, each and every are distributives. जैसे either, neither, each, every, ये सब क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ठीक है। We use either to indicate any of the two persons or things। अब ये क्यों यूज होता है, either, neither ऑप्शंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, either this और either that, है ना, या neither that और neither this, ठीक है। So you can use either pencil, यानी any of the two pencils। Suppose if you say you can use either pencil, so what does this mean कि there are two pencils are there, okay, so you can use any of the pencil, you can use any, either से क्या मतलब हो, कोई भी एक यूज कर सकते हो। So either calendar can be kept on the table, यानी कि among two calendars कोई भी कैलेंडर आप टेबल पे रख सकते हो, fine। So these are the distributives। We also use either to refer to both the things or both the persons also। either हम दो चीज़ों को भी रेफर कर सकते हैं, जैसे there are tall trees on either side of the street, दोनों तरफ बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, either side, दोनों तरफ, है ना, तो वहाँ भी either यूज हो सकता है। We use neither to mean just the opposite of either। either का opposite क्या होता है, neither, यानी no। either मतलब either this या either that। neither का मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। So neither team was well prepared for the match, यानी कि दो टीम्स के बीच में मैच हुआ लेकिन दोनों में से दोनों ही well prepared नहीं थी। neither of the team were well prepared, ठीक है। Now each is used to indicate things separately one by one। We use each when we refer to a small number or when the group is limited and definite। each कहाँ यूज होता है, जहाँ कम चीज़ होती है, थोड़ी चीज़ होती है या लिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे each student has got an identity card। each मतलब हर एक स्टूडेंट, हर एक है ना, सबके एक एक आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। Every room has been painted। every मतलब सारे rooms, ठीक है। Now the other thing is what we are going to do is known as, so these are many things are there, so you can even prepare charts for different things like demonstratives, possessive, distributives, and then you can study those charts so that everything is clear about the articles, fine। Now quantifiers, ठीक है। any, some, much, many, several and a lot of are quantifiers। quantifiers क्या होते हैं, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं any, much, some, many, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं क्वांटिफायर्स। एनी एंड सम, यानी एनी का मतलब होता है एनी क्वांटिटी, लाइक कितनी भी, और सम मतलब थोड़ी सी, ठीक है। These determiners can refer to both quantity and number। दोनों क्या बताते हैं, किसी चीज का नंबर या क्वांटिटी। जैसे there is some money in my pocket, some money in my pocket, तो some क्या डिनोट कर रहा है इधर की अमाउंट, कि थोड़ा सा मनी है मेरे पास, थोड़ी सा पैसा है मेरे पास पॉकेट में, ठीक है।
सम चिल्ड्रन हैव कम टू मीट यू, कुछ थोड़े से बच्चे आपको मिलने आए हैं, सम चिल्ड्रन थोड़े से। Any is used in negative and interrogative sentences, जब interrogation करते हैं, questions करते हैं, वहाँ use कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर कुछ negative बोलना है वहाँ any use होता है। जैसे I don't have any money to spare, मेरे पास नहीं है कोई पैसा, any कोई भी कुछ नहीं है मेरे पास। There isn't any milk left in the pan, any milk left in the pan, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। So sometimes any is used to indicate that it does not matter which one or who, I will wear any dress in the evening। अब कई बार ये any ऐसे भी यूज़ होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे I will wear any dress to wear, अभी सोचा ही नहीं और आप कह रहे हो कि कोई भी ड्रेस मैं पहन सकती हूँ इवनिंग के लिए, फाइन। So you can do these exercises below. Read the given sentences carefully. The underlined words are quantifiers. Many buses ply on this road. यहाँ पर क्या है quantifier? Many. तो आप ये रीड करना अपने cats के साथ और इसे प्रैक्टिस करना इस एक्सरसाइज को। Few, a few, the few. Few, a few, the few. अब ये क्या है, इन क्वांटिफायर्स को कैसे करेंगे? Few is used in a negative sense and with countable nouns. Few किसके साथ यूज करते हैं हम ज़्यादातर? Countable nouns के साथ। Countable, few things are there, है ना, countable के साथ। जहाँ countable nouns होते हैं वहाँ few यूज होता है। For example, few persons were invited. So यानी कि इसमें ये नहीं है कि any number of, it is few, मतलब बहुत थोड़े से लोगों को invite किया गया। A few means some, though not many. A few मतलब और कम, ठीक है। It is used in a positive sense, ये ज़्यादातर positive sense में यूज़ होता है, जैसे I have read a few books on this topic. मैंने कुछ थोड़ी सी बुक्स इस पे पढ़ी हैं इस टॉपिक पे। The few means all of them. The few जहाँ लगता है वहाँ क्या होता है? All of them, सारे। The few is for all of them. A few is for some, ठीक है, all of them. Like I have read the few books that you gave me. जो आपने मेरे को बहुत सारी बुक्स दी थी उसमें से मैंने the few कुछ बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। Then is little, a little, the little. ऐसे ही आपके ये बहुत सारे हैं जिनको आपको थोड़ा सा स्टडी करके प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। Much, many, इनको प्रैक्टिस करना होगा, तो ये आप थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, little जैसे कि little, little, a little, a little, the little, the little, फाइन, ठीक है। ये तीन तरीके से होते हैं। लिटिल इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस एंड मीन्स नॉट मच। नेगेटिव सेंस में यूज होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, नॉट मच, नॉट मच, है ही नहीं, थोड़ा सा था बस। लाइक ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, उसके पास थोड़ी सी नॉलेज है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। A little is used in a positive sense meaning at least some or to some extent. जो little है वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव है कि है ही नहीं, बिल्कुल ही। और a little का होता है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस meaning at least some or to some extent, थोड़ा सा, some. There is a little chance of success, यानी कि थोड़ा सा चांस है सक्सीड करने का। The little means not much but all that there is. The little का क्या मतलब होता है कि not so much but whatever is there, ठीक है। It means the entire quantity though very little. सारी क्वांटिटी आपकी है चाहे वो थोड़ी सी भी है। I spent the little money I earned. जो मैंने पैसा कमाया था मैंने स्पेंड कर दिया, तो यहाँ क्या लगा? द लिटिल, ठीक है।
So you have to practice these, and you can do the exercises over here. There are few exercises also given for your practice. You can go through those exercises and can do that in your copies. Exercise A, where you have to rewrite using a and wherever required. Apple day keeps the doctor away. So यहाँ क्या लगेगा हमारा आर्टिकल? An apple a day. An apple a day keeps the doctor away. Beggars cannot be choosers. A लगेगा, an लगेगा, थोड़ा सा खुद सोचो. ठीक है? Now you are grown up, so try to do exercises yourself. Fine? So practice as much you can. This is just the beginning, and then we will move forward with new topic in next class. Till then, take care. Bye.